खबर के साथ खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है और जनगणना की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर ये दिल्ली से है, राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है, औपचारिक रूप से जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर ये देखिए सामने आ रही है जनगणना को लेकर, और जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। औपचारिक रूप से जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जनगणना को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और औपचारिक रूप से जो प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत। स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं दिल्ली से। स्वाति, जनगणना की जो अधिसूचना है जारी कर दी गई है और कहा यह जा सकता है कि जनगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए नोटिफिकेशन के साथ ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अधिसूचना जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन सामने आ चुका है। 2027 जनगणना को लेकर ये नोटिफिकेशन है और ये भी जानकारी है कि 2 चरण में जो है वो जनगणना कराई जाएगी। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि ये जानकारी आई थी कि जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। ये जानकारी पहले ही जो है वो सामने आ चुकी है और आज अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है कि सरकार की ओर से अधिसूचना जारी किया जाएगा। और अब से थोड़ी देर पहले ही सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है और अब अभी से ही जो प्रक्रिया है जनगणना को लेकर वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए तो 2011 के बाद हम जनगणना कराई गई, उसके बाद से जो है वो कोविड का वक्त आ गया था और ये वजह बताया गया जिसमें जनगणना नहीं हो पाया था। लेकिन अब नोटिफिकेशन सामने आ गया है और आज से ही कहा जाए तो प्रक्रिया जनगणना को लेकर शुरू हो जाएगी और दो चरणों में ये जनगणना कराई जाएगी। ये भी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, 2 चरणों में ये जनगणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना को लेकर भी किस तरह से कहा जाए कि उसको लेकर क्या अधिक डिटेल अभी तक दी गई है, अधिसूचना जो जारी की गई है? देखिए, जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना होगी, ये पहले ही जो है वो जानकारी दी गई थी। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन सामने आया है जनगणना को लेकर, ये सामने आया है कि 2027 तक जो है वो डिटेल पूरी तरह से सामने आ जाएगा और 30 महीनों में ये पूरी की जाएगी, ऐसी जानकारी है। और पहली जो डेटा है वो 2027 में जारी हो सकता है और 2027 में जारी हो सकता है और नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब जो उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, जब जनगणना होगी तो जो पूरी जानकारी है वो ली जाएगी। और ये जानकारी पहले ही सरकार की ओर से आई थी कि जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो ऐसे में जब जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसी में जो है वो जातीय जनगणना भी होगी। लेकिन जो अधिसूचना जारी की गई है 2027 को लेकर, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और जो पूरा डेटा है वो 2027 तक जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज नोटिफिकेशन जारी किया गया और नोटिफिकेशन के साथ ही इसकी प्रक्रिया होगी, ये पहले ही कहा गया है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण होगा कि अब प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और पूरी डिटेल्स जो है वो सामने आएगी, क्योंकि लंबे वक्त से जो जनगणना है वो देश में नहीं हुआ है और कोविड की वजह से जो है वो बीच में जनगणना नहीं हो पाया था। अब लंबे वक्त के बाद जनगणना कराया जाएगा और पूरी डिटेल्स ली जाएगी और उसकी पूरी एक प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। बिल्कुल, और कहा जाए कि कोविड की वजह से स्वाति लगभग 5 साल जो ये जनगणना है वो कहीं ना कहीं डिले हुई है, लेकिन अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत भी मानी जा सकती है और उसके बाद ये देखिए जातिगत जनगणना को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन जातिगत जनगणना भी जो राष्ट्रीय जनगणना होगी उसी के साथ जो है वो शुरू होगी। लेकिन इसकी शुरुआत जो कहा जाए वो किन किन राज्यों से स्वाति होने वाली है, क्या उसको लेकर कोई डिटेल अभी तक सामने आई है? कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से 2 चरणों में ये जनगणना होगी। देखिए,
कल ही गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बैठक की गई थी, तस्वीरें आपने देखी होगी और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू होगी और ये सामने आ रहा है कि 2 चरणों में किया जाएगा। 2027 तक पूरा जो डेटा है वो सामने आएगा और अभी से इसकी शुरुआत की जाएगी और पूरी जानकारियां जुटाई जाएगी, चाहे हम संपत्ति की बात करते हैं या पारिवारिक जो जानकारियां हैं पूरे परिवार के सदस्य की, उसको लेकर पूरी जो जानकारी है वो ली जाएगी और एक प्रक्रिया के तहत जो है वो जनगणना कराया जाएगा। और 2011 में भी जनगणना जो है आपने देखा था कि कराया गया था, लेकिन उसके साथ साथ जातीय जनगणना लंबे वर्षों के बाद जो है वो जनगणना के साथ कराया जाएगा। ये सरकार की ओर से खुद कहा गया था कि जब जनगणना कराया जाएगा उसी के साथ जातीय जनगणना भी होगी। तो इसकी प्रक्रिया आज से शुरू होगी क्योंकि ये कल ही जो है वो पूरी तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। शाम में ये खबर आई थी और उसके बाद ये जानकारी भी आई थी कि आज अधिसूचना जारी की जाएगी और जैसे ही अधिसूचना जारी होगी वैसे ही जो प्रक्रिया है जनगणना की वो शुरू हो जाएगी। और इससे पहले भी जब जानकारी सामने आई थी और कहा गया था, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये खबर सामने आई थी कि जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी, उसी दौरान कहा गया था कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वैसे ही जो जनगणना की एक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि अब से थोड़ी देर पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसके बाद ही अब प्रक्रिया की शुरुआत बिल्कुल एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को बताते हैं। स्वाति, वापस आपके पास आते हैं तो जनगणना किस तरह से होगी। देखिए 3 साल में ये प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है और पहली बार जातीय जनगणना भी होगी। तो ये कहा जा सकता है 2 चरणों में जनगणना होगी और जातीय जनगणना भी इसमें शामिल है और पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से होगा। और देखिए 2 चरणों में जिस तरह से कहा जा रहा है ये 1 अक्टूबर 2026 तक जो पहला चरण है लगभग पूरा हो जाएगा और उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत होगी। तो स्वाति, ये 2 चरणों में जो जिस तरह से जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी वो भी हमने ग्राफिक्स के जरिए दिखाई है। 3 साल का इसमें वक्त लगेगा ये कहा जा रहा है क्योंकि तमाम जो डेटा है वो इसमें पूरी जनगणना में कहीं ना कहीं जुटाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए 2 चरणों में किया जाएगा। कुछ राज्य जैसे अगर हम जिक्र करें लद्दाख की तो ये 2026 की बात करते हैं तो 2 चरणों में और फिर 2027 में भी होगा। तो कुछ राज्य हैं जहां पर 26 में पूरी तरह से डेटा सामने आएगा और 27 की बात करते हैं तो वक्त लगेगा क्योंकि देश भर में जनगणना होगी और जो उसकी प्रक्रिया है उसमें एक वक्त लगता है और उसके बाद ही डेटा सामने आएगा पूरी तरह से। क्योंकि बार बार इसका जिक्र हो रहा है कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना, क्योंकि इसकी जानकारी पहले ही दी गई थी कि केंद्र सरकार की ओर से जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना की जाएगी। और आपने देखा था कि विपक्षी पार्टियों की ओर से भी स्वागत किया गया था, रिएक्शन लगातार सामने आया था और कैबिनेट की बैठक के बाद ही ये खबर सामने आई थी कि जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना सरकार कराएगी। तो ऐसे में 2 चरण में किए जाएंगे ये साफ है। और लद्दाख की बात करें हम तो 2026 तक वो पूरा किया जाएगा और 27 में जो बाकी हिस्से हैं देश के वहां पर जो इसकी शुरुआत है वो आज से शुरू होगी। और पूरी प्रक्रिया जो एक होती है जिस तरह से 2011 का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद 10 सालों बाद फिर से एक बार जनगणना होना था, लेकिन देश कोविड के महामारी से जूझ रहा था और यही वजह है कि जनगणना नहीं कराई गई थी। तो अब लंबे वक्त के बाद जनगणना कराया जा रहा है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज से इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल स्वाति, आपने विपक्षी दलों के का भी जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया था इस पूरे जातीय जनगणना को लेकर। तो चूंकि अब ये जातीय जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जनगणना शुरू हो जाएगी, जातीय जनगणना भी उसमें शामिल होगी। कहा यह जाए कि आने वाला जो चुनाव है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, ये जो जातीय जनगणना कराने का एक जो सवाल लगातार उठाया जा रहा था, क्या इस पर ब्रेक लगता हुआ अभी दिखाई देगा स्वाति?
देखिए, विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि दबाव की वजह से केंद्र सरकार ने ये किया है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं को आप सुनिए तो उनकी ओर से कहा जा रहा है लगातार कि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, बाकी पार्टियों ने भी समर्थन दिया, तो अब तक जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई गई। ये सवाल सत्ता पक्ष की ओर से विपक्षी पार्टियों से पूछे जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि जिस तरह से चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, हम अखिलेश यादव की बात करते हैं, जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया गया है और केंद्र सरकार ने दबाव की वजह से ये फैसला लिया। लेकिन ये तो तय है क्योंकि बिहार में चुनाव होना है अभी 2025 के अंत में, इसके बाद पश्चिम बंगाल में 26 में चुनाव होने हैं, विधानसभा के 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, तो इम्पैक्ट उसका देखने को चुनाव में मिल सकता है। और विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे को उठा रही थी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया कि जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण होगा कि जब नतीजे आएंगे इन राज्यों में, खास तौर पर बिहार का जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं क्योंकि बिहार में आपने देखा कि जातीय जनगणना का जो डेटा सामने आया उसके बाद किस तरह से राजनीति हुई है, तो चुनाव में इसका असर होगा। ये मुद्दा भी देखने को मिल सकता है, खास तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र अगर हम करते हैं क्योंकि बिहार में इसी साल अंत में चुनाव होना है, तो उसका असर देखने को मिल सकता है और बीजेपी इसको मुद्दा बना सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना होगा और अब नोटिफिकेशन भी औपचारिक तौर पर जारी कर दी गई है, प्रक्रिया भी आज से शुरू कर दिया जाएगा और 2027 तक डेटा भी सामने आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण है और इसको चुनाव में जरूर ये मुद्दा ठीक है, जातीय जनगणना पर भी वापस आएंगे। स्वाति, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान वापस लौटा है। एयर इंडिया का विमान वापस हांगकांग लौट गया है। बड़ी खबर